बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 8 फरवरी के लिए मैदान सज गया है। सियासी जमातों ने पंजा आजमाई शुरू कर दी है। सियासत का इस वक्त ताज़ा तरीन मंजरनामा क्या है? करामत मुग़ल साहब, सियासत का मंजरनामा ये है कि एक 8-9 साल का 10 साल का बच्चा है, उसने खाकी रंग की पैंट पहनी हुई है, उसी रंग की टाई पहनी हुई है और सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी हुई है। वो एक क्लासरूम में खड़ा हुआ है क्योंकि उसके पीछे एक बोर्ड जो है, जो टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, वाइट बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड्स भी होते हैं, वो नज़र आ रहा है। और जिस तरह एक टीचर की टेबल होती है और उसके पीछे कुर्सी होती है, तो वो क्लास का ही मंजरनामा है। सही मंजरनामा ये है कि वो बच्चा अपने टीचर के साथ है और एक वीडियो क्लिप है जी। वो वीडियो क्लिप मैं प्ले करता हूँ और यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये वीडियो क्लिप है जनाब 50 सेकंड का। अच्छा, ये है 50 सेकंड का क्लिप और सियासी मंजरनामा ये है कि इस वीडियो में कहीं आपने सुना कि कोई इमरान खान का नाम है, कहीं से ये पता चलता है कि ये किस वक्त में रिकॉर्ड की गई है, कहीं से ये पता चलता है कि ये वाकई किसी स्कूल का मंजर है या कहीं प्राइवेट ट्यूशन सेंटर का या एकेडमी का है। अगरचे बच्चे का लिबास ये बताता है, सजेस्ट करता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो स्कूल की यूनिफॉर्म में स्कूल से निकलने के बाद भी तो एकेडमी चले जाते हैं। टाइम ही नहीं होता बीच में अब बच्चों के पास। अच्छा, इस मंजरनामे में कहीं पर ये नहीं है। ये गाना क्यों तहरीक इंसाफ के साथ हदीका क्यानी ने गाया, पुराना है, कोई आज का तो नहीं है और बहुत कम लोगों ने यह सुना हुआ था। हुआ क्या कि जनाब, ये जब खान साहब की गिरफ्तारी वगैरह हुई ना, तो पीटीआई के लोगों ने अपनी वीडियोज़ मुख्तलिफ जलसों की, कोई बंदा झंडा लगा रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, उन वीडियोस के साथ ही गाना लगाना शुरू कर दिया। ये मैं क्यों एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। एक साहब हैं हसन शब्बीर, @professor_हसन के नाम से उनका ट्विटर हैंडल है। उन्होंने ये वीडियो पोस्ट की जी, और इस वीडियो का उन्होंने ऊपर एक, जिस तरह आप कमेंट लिखते हैं ना, उन्होंने लिखा नौकरी जाएगी और क्या होगा, यानी कि टीचर की जेल, टीचर की। अच्छा, वो ये क्या कहीं साबित हो रहा है कि भाई वो बंदा कोई इमरान खान के लिए गा रहा है? क्या उसने वीडियो में कोई इमरान खान के लिए बात की है? ये है वो सियासी मंजरनामा जिसमें 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। सही कैसे? कितना देखे ना कि अगर एक शख्स जो है वो एक गाना गा रहा है, उस गाने में ना कहीं बैकग्राउंड में कोई झंडा है पीटीआई का, ना इमरान खान का की तस्वीर है, ना इमरान खान का नाम है, एक रैंडम वीडियो है, और टीचर की अगर नौकरी चली जाएगी इस बात के ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगाएंगे लोगों में किस किस्म का खौफ जो है वो सरायत कर गया। आपने लोगों के कमेंट्स, सिंगिंग की क्वालिटी चेक की है? हाँ, सिंगिंग की क्वालिटी अपना आप उसे आउटस्टैंडिंग है। अब आ जाए देखें, मैं आपको ना बोली सीना, इब्ने सीना जी, एक मशहूर मुसलमानों का फ़लसफ़ियों में जो नाम है और जो मॉडर्न डे मेडिसिन है जी, उसका बानी, उसका फादर, उसका बाप कहा जाता है, कि जो आज जदीद तिब है उसका बाप जो है वो बोली सीना जी। उनका एक फेमस लैम्ब एक्सपेरिमेंट था भेड़ों के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान का माहौल बन गया ना, ये तमाम इदारों को, तमाम सियासी जमातों को, एवरीवन दे नीड टू सिट डाउन एंड रीथिंक कि हमने क्या किया है इस मुल्क का। वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताऊंगा और लोग जाके उसको सर्च भी कर लें। इब्ने सीना फेमस लैम्ब एक्सपेरिमेंट, जी, भेड़ों पे जो जी जी तजुर्बा बिल्कुल किया था। वो आजकल ये भी कहते हैं ना, पाकिस्तान के अवाम को भेड़ है, भेड़ बकरियाँ हैं,
कि उनको जहाँ कहीं हाँक के ले जाओ, जी एग्जाम्पल होती है ना। नदीम अफजल चंद साहब ने इस ट्वीट को कोट ट्वीट किया। अच्छा, वो आजकल जो उनका ट्विटर है, अब आप जाके देखें ना, तो नदीम अफजल चंद साहब ने अब जानबूझ के देखें इसको रीच भी दी है। इस ज्यादा 42,009 के 42.9 के चंद साहब का ना, उस बंदे का जो ट्वीट है वो गालिबन हो गया होगा, उसके जो व्यूज़ हैं वो 1,29,600 से ज़ायद जो हैं उसके व्यूज़ हो गए। चंद साहब ने इसके ऊपर लिखा, म्यूज़िक की क्लासेस होनी चाहिए स्कूलों में और कॉलेजेस में, बस सिर्फ ये लिख दिया। बिल्कुल होनी चाहिए। अब आ जाते हैं, मंजरनामा ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब एक ट्वीट करते हैं और वो ट्वीट होती है बिलावल के जलसे के तनाजुर में, जो बिलावल और पीपल्स पार्टी इस वक्त गुफ्तगू कर रही है। सही गलत, सच्चे दिल से, बुरे दिल से, पूरे दिल से, आधे दिल से, पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो पीटीआई के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट और जो सियासी क्रैकडाउन है उनके ऊपर, उसके हवाले से आवाज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपनी इस मजबूरी से उठा रहे हैं कि उनको फेवर नहीं मिल रही, नून लीग फेवर्ड हो गई है। जिन लोगों ने पंजाब में या बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक करना था या उसमें शामिल होना था, वो उनकी बजाय नून लीग के साथ जा रहे हैं। फ़िज़ा और हवा नवाज शरीफ के लिए बन रही है, वो चाहे इस वजह से आवाज़ उठा रहे हों, चाहे उनकी याददाश्त मेरी वो जिस तरह मेरी याददाश्त वापस आ गई है माँ कि हीरो के सर पे फिल्म के आगाज़ में चोट लग जाती है, उसकी याददाश्त चली जाती है, आखिर में वो सीढ़ियों से गिरता है और वो कहता है मेरी याददाश्त वापस आ गई है माँ। तो हो सकता है कि उनको उनकी जो जमहूरी आइनी कानूनी तारीख़ में कम से कम एक रिलेटिवली राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे आपको वो खड़े नज़र आते हैं। आइन की खालिक जमात है, कोड़े खाए हैं, जेलें भुगती हैं, ये सब कुछ किया है। आप सिर्फ पीपल्स पार्टी को 2008-7 ऑनवर्ड की पीपल्स पार्टी तो ना समझे ना, उससे पहले भी तो पीपल्स पार्टी, बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब के आने के बाद वाली तो नहीं है सिर्फ पीपल्स पार्टी, जो कॉम्प्रोमाइजेज वाली पीपल्स पार्टी है, जो पीपल्स पार्टी जो है वो मफाहमत का बादशाह कह के हर एक के साथ दोस्ती यारी और अपने मफाद के लिए काम करने वाली पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ भी है। बहरहाल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ये भी मंजरनामा है। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ट्वीट करते हैं कि वज़ीर आज़म के मनसब से बढ़ता फासला चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नाराज़गी की वाहिद वजह है। बिलावल दिल छोटा ना करें, कोसने देने के बजाय हिम्मत करें। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और इंतखाबी मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। हुकूमत बनाने के लिए इलेक्टेबल्स की बैसाखियों की ज़रूरत पड़ती है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई भी यही करती थीं। मौका मिला तो सिंध के शहरों को लाहौर और फैसलाबाद सा बनाएंगे। सिस्टम से सिंध की निजात ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन के बयानात पर रद्द अमल। अब ये बेसिकली सिंध में जो एक मंसूबा बन रहा है, सियासी मंजरनामा ये है कि नून लीग का अब ये ऑफिशियल है। ये वो अब वो ड्राइंग रूमों वाली, चैम गोइयों वाली, ज़राए से चलने वाली खबरें नहीं है। इट्स नाउ ऑफिशियल कि मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में उतारने का फ़ैसला कर लिया है, जिसमें नून लीग, GDA, MQM, JUI और सिंध की छोटी जमातें जो हैं, जो मजहबी जमातें हैं, लिसानी बुनियादों पर बनी हुई हैं, वो सारे शामिल होंगे और एक प्लेटफॉर्म होगा, एक कैंडिडेट होगा हर हल्के में, इन सब का मिलाकर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। और ये फैसल वावड़ा साहब का जो पेश गोई थी, जो उन्होंने बात की थी कि जो अगली हुकूमत बननी है उसमें फिर ये जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, साथ में पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज़ खट्टक की, साथ में जहांगीर तरीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और अलीम खान की बाप पार्टी, और ये जो बाकी जो जिन्होंने इश्तराक किया था जी PDM के साथ खान साहब की हुकूमत हटाने में, ये मिल के सारे हुकूमत बनाएंगे माइनस पीपल्स पार्टी, ये उन्होंने की थी। तो मामलात जो है वो उस तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके ऊपर नदीम अफजल चंद जो हैं, इनको कोट ट्वीट करते हुए कहते हैं जो आपको मंजरनामा बताता है। अब वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहे जी, वो तहरीक इंसाफ की बात करें। वो कह रहे हैं भाई आप भी दिल बड़ा करें, दूसरी पार्टियों के वर्करों के बाजू ना मरोड़ें, ना मुड़वाएं। आप तो खुद भुगत चुके हैं, क्या सीखा आपकी परेशानियों का आपकी पार्टी ने। दिल बड़ा करें, वोट को इज्जत दिलवा दें। गल हो गई ये क्वेश्चन मार्क को मंशूर ना बनाए कि हमारी बात हो गई है और इस तरीके से करना है। साड़ी उत्ते गल होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसा करते हैं जी, और बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा देख के मैं उनके जलसे के ऊपर कमेंट वैसे हम कह रहे थे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी नीड्स टू वर्क अलॉट।
ये शेर अफजल मरवत भी इससे बड़ा जलसा कर रहे हैं। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। मैं एक जुमला बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अब आप फरमाएं। हम पहले हालांकि कह चुके थे कि इस जलसागाह की जो दीवार है ना, आपको सामने नज़र आ रही है, हाँ और बिलावल भुट्टो का जो स्टेज है ना, उसे ये दीवार के पार देख सकते हैं। इतना बड़ा जलसा, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। नहीं, और दूसरी साइड पे दरख्त है, वो मैं कह रहा हूँ दीवार के पंडाल की चौड़ाई भी कोई ज़्यादा नहीं है। बहरहाल पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो खैबर पख्तूनख्वा तो नहीं है ना। चले, इतनी आज़ादी काफ़ी है कि जलसे कर रहे हैं सर आप। हाँ, यू वुडंट एक्सपेक्ट कि पीपल्स पार्टी जो है वो जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा उमड़ पड़ेगा। पीपल्स पार्टी का बहुत पहले एक वक्त होता था जब पीपल्स पार्टी का जोर था, वोट बैंक बहुत ज़्यादा था। पेशावर में जलसा हुआ, यहाँ तो है। लेकिन वो जरदारी साहब ने जो मफाहमत की ना जब हर एक के साथ, और वो जनाब बैठा लिया सबको ANP के साथ, जो उनके मामलात चले, जो उनकी गवर्नमेंट के दौरान चला, पीपल्स पार्टी का पंजाब से सफाया हुआ। वहाँ बिलावल क्या कहते हैं? बिलावल कहते हैं पाकिस्तान, बिलावल जरदारी ने कहा है कि अगर आज भी कोई समझता है वो ज़बरदस्ती किसी को वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। हम उसका मुकाबला करेंगे और किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मियाँ साहब का जो माजी है 1988 वाला। अच्छा, लोगों की याददाश्तें बड़ी अजीब सी हैं। देखिए, पाकिस्तान में तमाम जितने बड़े सियासतदान हैं उनके आप नाम लें, उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ माजी है। कभी कोई फेवरेट्स की बुक में रहा है, कभी कोई रहा है। खान साहब भी जो हैं वो उनका बड़ा ज़बरदस्त लेज़ॉन और उनके लिए लाइकिंग, सेम पेज और ये सब कुछ रहा है। मियाँ साहब जो हैं उनकी जो तारीख़ है ना इस्टेब्लिशमेंट की गोद से पे चढ़ने की, उसके ज़रिए आने की, वापस हिप हॉप जो है उनका दोबारा जंप इन करने की, फिर जंप आउट करने की, उनके इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद उनके उसूल पसंद हो जाने की, आइन पसंद हो जाने की, जमहूरियत पसंद हो जाने की, ये सारी कहानी सबको मालूम है। और फिर जब उन्होंने इक़्तिदार की राहदारी का रुख दोबारा करना होता है, जब वो उंगली जो है वो थामते हैं, वो नासिर काज़मी साहब का शेर है, नासिर यूं की याद चली हाथ थाम के, मेले में इस जहान के खोने नहीं दिया। वाह! तो वो जो रास्ता है इक़्तिदार की राहदारियों की तरफ जाता हुआ, जब मियाँ साहब उस पर किसी की उंगली पकड़ के चलते हैं तो फिर मियाँ साहब के लिए ये सब चीज़ें सानवी हो जाती हैं कि क्या मंजरनामा है, कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि एक शख्स जो है उसकी इस तरह की वीडियो। मैं आता हूँ लैम्प एक्सपेरिमेंट भी करना है, लैम्प एक्सपेरिमेंट पे भी बात करनी है। अच्छा जी, बिलावल फिर आगे क्या कहते हैं कि बतौर वज़ीर ख़ारजा दिन रात मेहनत की, चंद माह का मवाजना हमसे पहले की हुकूमत से सफ़र किया, मईशत के मसाइल के हल के लिए जियाला वज़ीर-ए-आज़म बनाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, हमारी क़यादत को शहीद किया गया, लेकिन उसके बावजूद जियाले आज भी मैदान में मौजूद हैं। आवाम पुराने सियासतदानों से बेजार हो चुके हैं, किसी को चौथी मरतबा। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। आप यकीन मानें कि अगर आज आप बैलेट पेपर पे ना नन ऑफ दी अबव का ऑप्शन दे दें जी, तो लोग उसको वोट देंगे। नन ऑफ दी अबव इलेक्शन स्वीप कर जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी। जो सूरत हाल है ना इस वक्त पाकिस्तान की, नन ऑफ दी अबव जीत जाएगा, इलेक्शन जीत जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। ये आज आप बैलेट पेपर पे ऑप्शन दे देंगे, जो भी बंदा जा रहा है वोट डालने के लिए उसके सामने फलां जमातों के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। मुझे लगता है कि अगर 12 करोड़ 69 लाख वोटर हैं, वो अगर सारे के सारे जाके वोट कास्ट करते हैं तो उसमें जो ज़्यादातर हल्के हैं, मेजॉरिटी जो है 172 का हिंसा जो है ना, जादुई हिंसा, वो नन ऑफ दी अबव ही पूरा करेगा। सही। अच्छा, बिलावल ने कहा कि जनाब अगर कोई समझता है ऐसे ये हो चुका। साथ ही उन्होंने इमरान खान के ऊपर भी तनकीद की। नहीं, ये समझ सिर्फ इन्हें आई है, जियो को आई है ना। हाँ, कि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इनको समझ आ गई है कि तनकीद वो इमरान खान पे कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बहरहाल उन्होंने उनके हवाले से भी तनकीद यार कमाल है कसम से, बंदा ऐसी नौकरी भी ना करे यार। सेहत कार्ड के हवाले से वगैरह वगैरह ये बातें की गई। अच्छा, ये है इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है ना, ग्रामीण मुगल साहब, वो अली सीना जो है उनका एक लैम्प एक्सपेरिमेंट है। और ये मैं इस वीडियो से रिलेट इस वजह से कर रहा हूँ और बड़े उसके साथ ना कि यार दिस शुडंट हैपन। आपको सब ने गलतियाँ की हैं। अगेन इसमें PTI भी शामिल है, इसमें नून लीग शामिल है, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, पाकिस्तान के इदारे, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, किसकी तारीख में गलतियाँ नहीं हैं। और अगर अब सब ही गलतियां कर चुके हैं तो आप इस वक्त इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम का सोचें। बोली सीना ने एक तजुर्बा किया, उन्होंने 2 भेड़ें ली, उनका
वज़न एक जितना था, एज एक जितनी थी, जुड़वा थे, जी। एक जितनी जिसामत थी, एक जितनी जिस्म के ऊपर ऊन थी, और उनको 2 अलग-अलग पिंजरों में बंद कर दिया। सही। एक जो, और अच्छा उनके लिए आबो हवा सेम थी, टेम्परेचर सेम था, नमी सेम थी, सिर्फ माहौल डिफरेंट था, खाना सेम था, पानी सेम था, एक एक चीज़ बिल्कुल उतनी दी जितनी कि उसकी रिक्वायरमेंट थी, दोनों को एक सही। एक का पिंजरा जो है उसके सामने एक और पिंजरा रख दिया जी, जिसमें एक भेड़िया था, वुल्फ, और दूसरा जो है उसके सामने बिल्कुल एक क्लियर किस्म का, एक नॉर्मल जिस तरह एनवायरनमेंट होता है वो था। और वो नतीजा ये हुआ कि जो खौफ है खाए जाने का, मारे जाने का, उठाए जाने का, पकड़े जाने का, निकाल दिए जाने का, उस एक्सपेरिमेंट के एंड पे वो जो आप पढ़ते हैं उसके कुछ 2-3 वर्शंस हैं। एक वर्शन ये है कि वो बीमार हो चुका था, लागर हो चुका था, जिसके सामने भेड़िया था, जो उसका वज़न जो है वो कम हो चुका था, उसके ऊन जो है वो बिल्कुल यानी कि इस बुरी हालत में था, जबकि जो दूसरा जो भेड़िए को नहीं देख रहा था वो तवाना था, वो बड़ा था, उसका साइज़, उसका वेट, उस पर ऊन, और बिल्कुल एक बेहतरीन नॉर्मल भेड़ की तरह उसने जो है वो ग्रो किया था। अब ये जो खौफ की फ़िज़ा है ना इस मुल्क में, इस वक्त एक ख़ास किस्म की खौफ की फ़िज़ा है, वो नहीं होनी चाहिए। वो सोचने समझने की सलाहियत, आपकी ओवरऑल जो नेशनल प्रोडक्टिविटी है उसको डैमेज करती है। यहाँ पर अब ये जो बच्चा है और ये उस्ताद है, इन्होंने एक गाना गा के लगा दिया, और उसके नतीजे में अगर कोई शख्स, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, प्रोफेसर सचमुच हैं या नहीं है, प्रोफेसर हसन, जिनको नदीम अफजल चंद ने कोट ट्वीट किया है, अगर उसका नतीजा ये है, वो ये निकालता है कि नौकरी जाएगी और क्या होगा, यानी इस बुनियाद पे अगर आपकी नौकरी चली जाएगी कि आपने इतनी अच्छी सिंगिंग की है, कि आपने, अब यानी हमें याद है कि स्कूलों में बज़्म अदब होता है, बच्चे जो हैं वो उसमें पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, तंज़ो मज़ाह भी होता है, स्किट्स भी होते हैं, ड्रामे भी हमारे दौर में तो होते थे, हमारे दौर में। हाँ, तो बज़्म अदब जो है वो अब अलहदा से, जो जिस दिन छुट्टी होती है उससे एक दिन पहले, जी, यानी फ्राइडे को, हमारे दौर में जुमेरात को जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो आखिरी 2 पीरियड्स जो हैं वो बज़्म अदब, सारे बच्चे एक हॉल में जमा हो जाते थे, वहाँ पर जनाब तलावत कलाम पाक से शुरू होता था और आखिर तक, फिर आखिर में वो कौमी तराना पढ़ के उसके बाद अपनी छुट्टी जो है वो हो जाती थी, बेल बज जाती थी, प्रिंसिपल साहब जो है वो खिताब किया करते थे, छोटा सा बच्चा, बड़ा मज़े का सीन होता। कभी कभी वहाँ पर किसी लोक फनकार जो हैं उनको बुला लिया जाता था, वो कुछ अपना फन का मुजाहरा करते थे, गाते थे, बहुत टैलेंट होता था। किसी शायर को कभी बुला लिया जाता था, लोकल जो उर्दू के टीचर होते थे वो उसको अरेंज करते थे। इसी तरह मुख्तलिफ जो वॉक्स ऑफ लाइफ है, वहाँ से किसी सक्सेसफुल बंदे को जो उस शहर का गिवन होता है उसको कोई टीचर बुला लिया करता था, वो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता था, एक हेल्दी एक्टिविटी होती थी। तो अगर ये बज़्म अदब और इस किस्म की चीज़ों के ऊपर, गिवन द फैक्ट कि उसमें ना कोई तस्वीर मौजूद है, ना नाम मौजूद है, ना ऐसी कोई भी कहीं से कोई शायबा नहीं है कि ये बात इमरान खान की हो रही है और लोग ये अखज़ कर रहे हैं कि इसके नतीजे में इसकी नौकरी जाएगी। और राहत इंदौरी साहब का किस्सा याद है ना, जो उन्होंने खुद बयान किया हुआ है? हाँ याद है, आप ही सुनाए ना, ये मैं सुना, आप ही सुनाए। हमें नहीं पता किसकी बात हो रही है, किस हुकूमत की बात हो रही है, नहीं हमें नहीं पता चोर कौन है। तो वो वाली बात है जाहिर है कि इस किस्म की सूरत है। तो पाकिस्तान का करामत मुगल साहब, एज वी स्पीक राइट नाउ, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा ये है कि हम इस किस्म की फ़िज़ा में पाकिस्तान को इलेक्शंस में लेकर जा रहे हैं, और अगर इस फ़िज़ा में इलेक्शन में लेकर जाएंगे तो आप क्या नतीजा इसका निकालेंगे, इस्तेहकाम कैसे आएगा, उसको लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी, फिर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद हम उस एक्सरसाइज से गुजरेंगे जो साल 2022 में हम जिस एक्सरसाइज से गुजरे, क्या वाकई ऐसा करना साहिब होगा, बेहतर है, इसको बैठ के सोचने की ज़रूरत है। और हैविंग सेड दैट, अगर कोई भी शख्स है जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिसने कहीं पर ट्रेसपास किया है, जलाओ घेराव किया है, पाकिस्तान के आइन और कानून में उसकी सज़ा मौजूद है, जिसके पास जिसके ख़िलाफ़ एक्शनेबल एविडेंस मौजूद है, जिसको आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में फेयर ट्रायल के ज़रिए साबित कर सकते हैं, उस शख्स को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी एग्ज़ाम्पल सेट होनी चाहिए।
बट ये जो फ़िज़ा है खौफ की, इसको ख़त्म होना चाहिए। इससे ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी लेवल है कौम का वो ख़त्म होता है, अगली नस्लों में ट्रांसफ़र हो चुका है। ट्रांसफ़र होता है, नफरतें ट्रांसफ़र होती हैं। लेट्स जस्ट पुट अ फुल स्टॉप टू व्हाट हैज़ हैपेंड, और 75 साल में आप इस मुल्क को इस मुकाम पे ले। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताई गई वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।